हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जल्द ही 48,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने ही वाला है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि कोई उम्र सीमा नहीं है न्यायाधीश बनने के लिए। न्यूनतम आयु नहीं है, मैक्सिमम 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, और हाई कोर्ट का 62 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये सही है, तो बी ऑप्शन। उसके बाद, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का अनुच्छेद 21 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करना। अनुच्छेद 20 में जो 3 प्रकार के गिरफ्तारी से या दंड प्रोहिबिशन रोक है, जो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी ख़त्म नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6 सदस्य को। विधान परिषद उच्च सदन होता है। ठीक है। और विधानसभा निम्न सदन होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार से। ठीक है। तो विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 1/6। 6 राज्य में ही भारत में मात्र विधान परिषद है। 6 राज्य का नाम है बिहार, यूपी 2, उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना 4, और महाराष्ट्र और कर्नाटक 6। ठीक है। उसके बाद 6 राज्य में है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य को चुना किसके द्वारा जाता है? जैसे बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, तो चुना कैसे जाता है 75 को? तो चुना जाता है 1/3 स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर निगम के सदस्यों द्वारा, 1/3 चुना जाता है एमएलए के द्वारा, और फिर 1/6 गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और उसके बाद 1/12 चुना जाता है 3 साल पहले जो ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन पास करता है स्नातक वाला, उसके द्वारा, और उसके बाद 1/12 टीचर के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? 4 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें राज्यपाल आता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? 5वां, तो 44वें संविधान संशोधन, 89वें, 74वें, 42वें होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का होता है? चक्र किस रंग का होता है? तो नीला रंग का। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 कलर का होता है, एक केसरिया, हरा और सफ़ेद। ठीक है। रेशियो इसका 3:2 होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो तिल्लिया रहता है चक्री, उसमें 24 तिल्लिया होता है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति, मंत्रणा समिति, संथाल सरकारी उपक्रम समिति।
तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होता है और 7 राज्यसभा के सदस्य होता है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अपोजिशन का नेता होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति लोग। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार के विरुद्ध तीव्र ही अहिंसक आंदोलन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ये इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा आपातकाल लागू हो सकता है। आपातकाल के बारे में 352, 356 और 360। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में बताया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? ठीक है, उपराज्यपाल का पद नहीं है। दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। पुदुचेरी में है उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी बनता है। और यूनियन टेरिटरी में 3 जगह, एक पुदुचेरी में, एक जम्मू कश्मीर में, एक दिल्ली में। बाद बाकी कहीं नहीं मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ उपराज्यपाल भी नहीं बनता है। तो दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप दोनों जगह मतलब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी उपराज्यपाल का पद नहीं है। ठीक है, क्या 10 नंबर क्वेश्चन, किसी संसद का सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद आगे, भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 11। तो प्रथम अनुसूची भारतीय संविधान के घटक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का है, ये तो सुमेलित है। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघों क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। 9वीं अनुसूची दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन राज्य और राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 का नॉर्वे का ओस्लो होता है। उसके बाद नॉर्वे का ओस्लो। ठीक है, 12, और उसके बाद ग्रीनलैंड का नाउक और बेलीज का बेल्पुमान और उसके बाद रवांडा का किगाली। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 13 नंबर, तो लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, सत्य है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुरंट ने किया था, ये भी सत्य है। और कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गलत है। सहेली की बाड़ी उदयपुर में है, ये सही है। तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य सी है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस 2015 से शुरू हुआ, मनाया जाता है। उसके बाद आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर है, 1 का 3। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर, 1 का 3। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो
तो चेन्नई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद आगे, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा होने पर संसद जो है लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो 1975 में लागू हुआ था आपातकाल, तो एक बार उसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, 75 से 76, फिर 76 से 77। ठीक है, तो एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 16 नंबर 17। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब 3 को सही सुमेलित होगा, 1 को गलत होगा। ठीक है, तो सेब का पुष्पासन ये सही होता है, काजू का बीज पत्र ये भी सही होता है, और नारियल का मध्य भित्ति यही गलत है, अनानास का परिंदल पुंज ये सही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। 17। उसके 18, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नई दिल्ली में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। उसके बाद 20 नंबर, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1954, 1948, 1972, 1960। नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम तो 1948 में। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े को पहचाने, ग्रहों की खोज कौन किया था? 21 नंबर मतलब बेमेल जोड़े को पहचानना है, तो ग्रहों की खोज केपलर किया था, ये सही है। प्रेशर कुकर डेनिस पापिन ये भी सही है, और माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन, और सेफ्टी पिन वाल्टर हंट ये भी सही है। तो 21 नंबर का ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर जेड जॉनसन नहीं किया था। ठीक है, ग्रहों की खोज केपलर किया था, प्रेशर कुकर डेनिस पापिन, और सेफ्टी पिन का वाल्टर हंटर। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मूसा नहीं है। ठीक है, तो मोसाद इजराइल का ये सही सुमेलित है, मुखबारात मिस्र का, केजीबे ऑस्ट्रेलिया, सवाक ईरान। 22 का तो केजीबे ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के तो सिक्योरिटी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ का स्पाई एजेंसी। ठीक है, और इजराइल का मोसाद है, मुखबारात मिस्र का है, सवाक है ईरान का, और भारत का क्या है? रॉ और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो भारत में किस राज्य को फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है? फलोदान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो सिक्किम को। ठीक है, 23 नंबर, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब किया गया था? 24, 1960, 1946, 1997, 1984। तो 1984। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता, बम्बई, लुधियाना, सूरत। तो कलकत्ता में शायद। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया? उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो ये जो किया गया था अजातशत्रु के कार्यकाल में। ठीक है, अजातशत्रु के काल में ही बौद्ध शिक्षाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। तो और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 BC में। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल में है, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया। ठीक है, बिहार में, और प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ। ठीक है, और महानिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ? महानिर्वाण प्राप्त हुआ था
कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 80 साल की उम्र में 483 BC में महानिर्वाण मतलब डेथ कर गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी? 27 नंबर, वत्सराज, ध्रुव, धर्मपाल, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो वत्सराज। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? 28 नंबर, व्यापार, सैन्य, सिंचाई, कृषि। तो कृषि। उसके बाद तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वविद्या की संरचना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्णदेवराय, अलाउद्दीन नंदी, तेलानीराम। तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 30 नंबर, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। जीजाबाई उसकी माता का नाम था। शिवाजी का जन्म लगभग 1627 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 31 का 4, 6, 7, 5। तो 5। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग 1947 से पहले एक अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह, सेवाराम दादू मियाँ या गोमघर कुंवर। तो गोमघर कुंवर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 33, निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र या राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय को। किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव नक्षत्र कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 के टाइम में सती प्रथा को अंत किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स या कैबिनेट? तो माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो माउंटबेटन योजना। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। 35 नंबर क्वेश्चन, डायनीसिस था अशोक के टाइम पे आया हुआ। उसके बाद डाइमेकस बिंदुसार के टाइम पे आया हुआ था विदेशी यात्री। ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम में। अब फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। 36 नंबर, तो अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। सही। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग था। ये भी सही। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हुई थी। ठीक है, क्योंकि 1296 से 1316 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, यही गलती है, असत्य कथन। 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 37। ठीक है। तो स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। ठीक है। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल लगभग 1920 से 1926 था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो 1907 में। ठीक है। तो उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो द्वितीय था।
4। ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के टाइम में 1843 में। ठीक है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1829 से 33 का, तो इसी टाइम पे। ठीक है। तो 37 का ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद आगे यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था? यूनान ओटोमन साम्राज्य से 1821, 1824, 1831, 1832 था। 1832 में। आयरलैंड को ब्रिटेन से कब सम्मिलित किया गया? 40 नंबर 1707, 1798, 1688, 1801 था। 1801 में। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय चावल अनुसंधान, मतलब इसमें भी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब 3 को याद होना, 4 याद होना चाहिए। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, ये तो सही है। ठीक है। कटक उड़ीसा ये सही है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे, ये भी ठीक है। और केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम, और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल जूट के लिए फेमस है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन वाले को कहा जाएगा। पिसिकल्चर मत्स्य पालन वाले को कहा जाएगा। एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन को कहा जाएगा। और ऑर्निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन को कहा जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 41 का डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 42 नंबर, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो जीव द्रव्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद पाया जाता है तो कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लगभग 65% पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है तो ग्रेगर मेंडल नहीं जुड़ा है। लैमार्क सब, डार्विन, हुगो डिवीज, ये सब है विकास के सिद्धांत से जुड़ा। 44 नंबर, लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 44 नंबर, लाइकेन के संबंध में असत्य। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना है। ठीक है। सत्य पूछ रहा है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेट्स ने किया, ये भी ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त हुआ, यही असत्य है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, सही है। पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? 45, वार्तिका, दलपुंज, जयांग या पुमुंग। तो ऑप्शन डी पुमुंग। ठीक है। इसके बाद 45 हो गया। 46, निम्नलिखित में से किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है? 46, किस रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है। AB किसी से भी ले सकता है, A से भी, B से भी, O से भी, AB से भी। और O जो होता है वो सर्वदाता होता है। तब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो सेरिबेलम, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, ऑप्शन ए। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस शरीर को नियंत्रण रखता है। ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। 47। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जलीय फर्न जिसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है
क्या? टेरेडियम, साल्विनियम, अर्सिलिनियम, एजोला, ऑप्शन बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? 49 नंबर। तो रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। टेकेफेरॉल ये होता है विटामिन ई का। 49 का। और निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? 50 नंबर। बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापुरी सब है, तो गुरेज नहीं है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो पारसेक होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.6 होता है। प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर सबसे बड़ा होता है दूरी के मापने का पारसेक। उसके बाद 52 नंबर, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? चाल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तो आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद 53, निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? लेंस की गोलाई कम हो जाता, आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। तो कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? तो आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ऑप्शन बी। ठीक है। 54, डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का ही बना होता है। ठीक है। उसके बाद 55, नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है? 55 नंबर, तो टेफ्लॉन की परत चढ़ा होता है। उसके बाद 56 से देख लेते हैं। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो 46% होता है। खाद के बोरे पे रहता है, यूरिया वाले पे 46%। ठीक है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 57 नंबर, तो सोडियम चिली साल्टपीटर, ठीक है, पोटेशियम नाइटर, कोबाल्ट क्रोमाइट और टीन कैसेटेराइट, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। 58, मतदान के समय उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सीसा, जिंक नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। जो मतदान के बाद उंगली पर जो लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण है? फसल, तालाब, नदी, झील, तब फसल। उसके बाद सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होती है क्या? हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, ऑप्शन ए ही सही होगा। उसके बाद 61, ठीक है। 61 क्या कहता है? प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, ये भी ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, ये भी ठीक है। ठीक है। वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण 1981 में, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 61 का। ठीक है। 62, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर कितनी है? महिला साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 51.5% है। और एक ई जो है सी में 61.8% ई साक्षरता दर है बिहार का। और 71.2% यह है पुरुष के साक्षरता दर 2011 के अनुसार। ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी असम, तमिलनाडु, बिहार, तो मध्य प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेम्बानाद झील में गिरती है? ठीक है, पेरियार, भरतपुरवा, शरावती। तो पेरियार वेम्बानाद में गिरती है जो केरल में है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। 65 नंबर, गलत जोड़े की पहचान करें। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन है। ठीक है, ऑप्शन ए का। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी ठीक है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये गलत है। राजस्थान कांटेदार वन। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत जोड़ा है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था? तो जी टेलर, ईपी ऑडम, अर्नेस्ट हैकल, एजी ट्रांसलेट यही दिया था परिस्थिति तंत्र की अवधारणा। उसके बाद 67 सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला। जावर का राजस्थान, तिलचर उड़ीसा, सिंगरेनी का किससे मिलेगा? तेलंगाना, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो गुजरात में। पनामा परियोजना गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 69। तो फिरोजपुर सतलज, ठीक है। कुरनूल ताप्ती और संबलपुर महानदी, ठीक है। अयोध्या सरयूग नदी, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, तो कुरनूल ताप्ती नदी, यही ताप्ती नदी है। सूरत ताप्ती नदी, ठीक है। ऑप्शन बी। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल चिली, मैक्सिको, नामीबिया, अमेरिका। तो चिली में है अटाकामा मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में। डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? 71। डोबर जल संधि बेरी सागर, चुक्सी सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। ऑप्शन डी, डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। 72। यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसमें क्या होता है? 24 आवर इजिकल टू 360 डिग्री। तो इसको जब निकालिएगा तो 6 से, तो 6 चौक 6 से, तो 6 6 4 से 15। तो 1 आवर इजिकल टू 15 डिग्री। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट। तो 60 मिनट, अब आगे 60 मिनट इजिकल टू 15 डिग्री। 60 मिनट इजिकल टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? 45 डिग्री पूर्वी पूछ रहा है देशांतर। ठीक है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, 72 में है। तो इसमें क्या होगा? 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 45 कितना होगा? लगभग 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इजिकल टू 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4:20 हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट। हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौला गंगा, नंगा पर्वत। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन,
किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसके बाद किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए शशि कहती है वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है, तो उस लड़के का शशि से क्या संबंध है? तो भाई होगा। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई होगा कितना? 76 का 140 होगा। इसे होगा, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, 300 प्लस x बट्टा 24 सेकेंड कर दीजिए, इजकल टू 66 गुने 5/18, इतना पर से ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 76 77 76 का हो गया 140, और उसके बाद 77। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु कितना होगा? 77 का ये होगा 36 वर्ष होगा। उसके बाद आगे 78। 2 वर्ष में मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा मौजूद होता था। मूलधन ज्ञात कीजिए। 78 का 4000, तो ये भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 78 का। एक धन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी होता है, तो इसका आयतन, तो 6√3 सेमी होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 भुजा इजकल टू 6√3, तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, भुजा इजकल टू 6 बचेगा। तो उसके बाद इसका आयतन होता है 6 का क्यूब 216, तो 216 ऑप्शन ए में होगा, 79 का ऑप्शन ए। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन सी। उसके बाद 81 फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 81 सैमुअलसन, 81 का डी। उसके बाद 82 क्या मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है? तो ऋणदाता, जो पैसा देता है वो ज़्यादा लाभान्वित नहीं होता है। ठीक है, जो लेता है वो ज़्यादा लाभान्वित होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 83 रेगनर नर्क्स वीएस मिनास, तो रेगनर नर्क्स के द्वारा है। ठीक है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? 84 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय तेल कोल इंडिया, ऑप्शन ए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? 85 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1982 में। 86 इसके बाद 87 उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलकियाड़ा सुरंग की खुदाई पूरी हुई है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस सुरंग का नाम डैश डैश के नाम पर रखा जाएगा। 87 था बाबा बोखनाग के नाम पर, ऑप्शन ए। निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने
पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया। तो ये किया था विजया के रहाटकर, ऑप्शन बी। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। तो इसका नाम क्या है 89 का? तो IISR सूर्या होगा। इसके बाद 90 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? नीरज निगम, अजीत रत्नाकर जोशी, अर्णब कुमार, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे। किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू किया है? तो ये बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र में और अब बिहार में भी शुरू किया गया है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? 92। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, भारतीय वाणिज्यिक उद्योग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसी के थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष रहे थे 1996 के टाइम पे, 1996 से 2005 के तक 8-9 साल रहे थे की कस्तूरी रंगन। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष। और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी रहे थे। 93 नंबर क्वेश्चन। डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? किसी वाद्य यंत्र से? सितार, बांसुरी, तबला, सरोद। तो तबला से। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? 94। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाची, चारा, चचेरा, चाचा का। तो चाचा संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा चचेरा, चचेरा भाई बहन। उसके बाद 96 नंबर, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। ठीक है, तो महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्द सीखती है। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। महिला जो है पुरुष की तुलना में इंग्लिश जल्दी सीख लेती है, इसका हिंदी हुआ। और बात सही भी है। 97, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 97, बेचारगी में कष्ट सहना। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, उसके बाद 98 क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव बुक, उसको क्या कहते हैं? लव बुक, जो बुक से प्रेम करता है उसको बिब्लियो फाइल कहते हैं। ऑप्शन बी 98 का। इसके चारों बता देते हैं। प्लेगरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, ऑप्शन ए का। और पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारे भाषा जानता है। बिब्लियोफो मतलब होता है क्या? जो पुस्तक प्रेमी नहीं होता है, जो पुस्तक से घृणा करता है, उसको ऑप्शन। उसके बाद 99, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 99, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो 5 प्रकार के। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, बादल। बादल का नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब कंक्लूड करते हैं। चैनल अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए। थैंक यू।